तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने ट्यूशन में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एचपी सर, आप लोगों को हम लोग कितने दिनों से पिछले वीडियो में हम लोग ब्रीथ से संबंधित बातें को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग का 6 टॉपिक हो गया था। ब्रीथ का हम लोग का 6 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें चाप, त्रिज्यखंड और केंद्रीय कोण, ये सब हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग का ब्रीथ का लास्ट चैप्टर है, मतलब लास्ट टॉपिक है। ब्रीथ का हम लोग का लास्ट टॉपिक है। उसमें हम लोग जानेंगे क्या, ब्रीथ खंड के बारे में। लघु ब्रीथ खंड क्या होता है, दीर्घ ब्रीथ खंड क्या होता है, यह सब हम लोग देखेंगे, उसका सूत्र देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग को जो आज पढ़ना है, हम लोग 6 नंबर तक पढ़ चुके थे, और आज हम लोग का जो है लास्ट 7 नंबर उसको पढ़ना है। तो हम लोग का 7 नंबर जो, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होइएगा तो इससे पहले वाला जो दो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, तो आपका ब्रीथ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का जो 7 नंबर है उसको क्या पढ़ना है, वृत्त का वृत्त खंड, वृत्त का वृत्त खंड। क्या हम लोग को पढ़ना है, वृत्त का वृत्त खंड पढ़ना है हम लोग। तो पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। आपको पहले हम जैसे हम पिछले वीडियो पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले समझते हैं और तब या इसको हम लोग परिभाषा लिखते हैं। क्योंकि अगर आप समझे रहिएगा तो परिभाषा खुद से बना लीजिएगा, अगर हम परिभाषा नहीं भी लिखेंगे तो परिभाषा खुद से बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप रट्टा मार के याद कीजिएगा तो इससे कुछ नहीं होगा। एक कहावत सुना होगा, रटंत विद्या घटंत विद्या। अगर आप रटिएगा तो वह विद्या घटेगा, लेकिन आपको पहले समझना है, फिर आपको परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक वृत्त अगर ले लें, अगर यहाँ पर एक वृत्त ले लें, यह एक वृत्त है, जैसे मान लीजिए यह पूरा सीधा नहीं है, लेकिन मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है। तो वृत्त में हम लोग जानते हैं कि जो ए होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ देखें तो यह क्या हो गया, चाप हो गया। हम लोग अगर नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, यह क्या होगा, चाप हो गया। यह हम लोग का क्या हो गया, चाप हो गया, चाप। और अगर यह चाप हुआ, और अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से यहाँ एक जीवा मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ एक जीवा मिला सकते हैं, इसका नाम ए बी कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। ए बी क्या है, जीवा है, यह क्या है, जीवा। तो जो यह वृत्त का वृत्त खंड है, यह यही कहता है कि अगर वृत्त पर हम लोग किसी जीवा और चाप के बीच में जो क्षेत्रफल होता है, उसी को हम लोग क्या, किसी जीवा और चाप से जो घिरा भाग होता है बीच का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त खंड बोलते हैं। अगर हम इसको इधर मानते हैं, यह जीवा है और यह चाप है, यह चाप है, तो यह एक वृत्त खंड हो गया। और अगर हम लोग यह माने कि यह एक जीवा है और यह एक चाप है, इतना एक चाप है और एक जीवा है, तो यह भी वृत्त खंड हो गया। लेकिन इसमें अंतर क्या है, यह जो वृत्त का खंड है यह क्या है, यह छोटा वृत्त खंड है, और यह जो है, जो बड़ा है, यह क्या हो गया, यह दीर्घ वृत्त खंड है। यह हो गया, जो छोटा है वह क्या हो जाएगा, जो छोटा है वह हो जाएगा लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। जो छोटा है वह क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड। और जो बड़ा है वह क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। क्या, दीर्घ वृत्त खंड क्या हो जाएगा, जो छोटा होगा वह हो जाएगा लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा होगा वह क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड। हम यहाँ से क्या मान ले, अगर यहाँ से यहाँ ऐसे मान ले, तो यह जीवा है, तो यह भी तो वृत्त खंड हो गया। वृत्त खंड से नाम ही से इसका अर्थ पड़ता है वृत्त का खंड। वृत्त खंड मतलब है वृत्त का खंड। जब खंड होता है टुकड़ा, वृत्त का जो टुकड़ा होता है वही क्या होता है, वृत्त खंड। लेकिन हम लोग का चित्र अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बड़ा मान लिए, इसको छोटा मान लिए, तो यह होगा दीर्घ वृत्त खंड और यह होगा लघु वृत्त खंड। तो यही हम लोग का क्या था, वृत्त का वृत्त खंड था। और तो इसका हम लोग परिभाषा देते हैं, वृत्त का वृत्त खंड, परिभाषा पहले देते हैं, वृत्त का वृत्त खंड उसे कहते हैं, आप इसको किसी तरह से परिभाषा देते हैं, बुक में अलग होगा, कोई बुक में अलग होगा, तो लेकिन हम अपना भाषा में लिख रहे हैं और आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। वृत्त का वृत्त खंड उसे कहते हैं जिसमें किसी जीवा और चाप, किसी जीवा और चाप के बीच के
क्षेत्रफल को वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, वृत्त का वृत्तखंड, वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। ऊपर का अगर आप नहीं भी लिखिएगा या ऊपर का बात नहीं भी लिखेगा तो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग परिभाषा हो जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो वृत्त का वृत्तखंड जिसमें किसी जीवा और चाप के बीच के क्षेत्रफल को, जिसमें किसी जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्रफल हो गया, बीच के क्षेत्रफल को, ये जीवा है और यह चाप है, तो इसके बीच के क्षेत्रफल को, हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। क्या? जिसमें किसी जीवा और चाप के बीच के क्षेत्रफल को, जिसमें किसी जीवा और चाप के वृत्त के क्षेत्रफल को हम वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। जिसमें भी क्या होगा, जीवा और चाप के बीच जो क्षेत्रफल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त का वृत्तखंड बोलते हैं। आपसे पूछेगा कोई कि वृत्तखंड कितने होते हैं, वृत्तखंड कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा, 2 होते हैं। वृत्तखंड कितने होते हैं, क्या होता है, 2 होता है। एक होता है लघु वृत्तखंड, एक क्या होता है, लघु वृत्तखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड और जो दूसरा होता है वो क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड। क्या होता है, जो छोटा वृत्तखंड होता है, जैसे देखिए यह जो वृत्त का छोटा खंड है वो हो गया लघु वृत्तखंड और जो बड़ा खंड होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो आपको इसका परिभाषा हम लोग ऐसे क्या है, परिभाषा नहीं पूछता हम लोग को, इसका टॉपिक है पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन बनता है। तो जो छोटा होगा, जो छोटा खंड होगा वो होगा लघु वृत्तखंड और जो बड़ा खंड होगा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। यह बात याद रखिएगा। और हम लोग को एग्जाम में अक्सर यही बात पूछता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। इसका सूत्र क्या होता है, कहेगा आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताएगा, r² इनटू पाई बटा 360 डिग्री, r² इनटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2, यह होगा किसका, लघु वृत्तखंड का सूत्र। क्या हो गया, r² इनटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2, यह हो गया लघु वृत्तखंड का सूत्र। और यही अगर हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र देखें, दीर्घ वृत्तखंड का सूत्र देखें, वृत्तखंड का सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र देखें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, इसका क्या हो जाएगा, देखिए लघु वृत्तखंड जैसे छोटा वृत्तखंड है, छोटा वृत्तखंड, तो इसका सूत्र जब यह हो गया तो हमको बड़ा निकालना है। और कोई जैसे देखिए यह पूरा बड़ा समान है और हम लोग का छोटा वाला का इतना पता है, इसके नीचे वाला पता है हम लोग को, तो इसका निकालना होगा। इसके अंदर क्या किए, पहले जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, पहले हम लोग का क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और इसमें घटा देंगे क्या, जो छोटा वृत्तखंड है उसको हम घटा देंगे। तो छोटा वृत्तखंड क्या है, r² इनटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2। देखिए जो अगर हम लोग को बड़ा दिया हुआ है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, पाई r² और उसमें छोटा भी दे दिया, छोटा क्या दे दिया, छोटा जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल दे दिया, उसका क्षेत्रफल यहाँ दे दिया, सूत्र हम निकाल लिए। और इसका जब यह पूरा दे दिया और छोटा वाला दे दिया तो हम बड़ा निकालना होगा, तो क्या करेंगे, बड़ा निकालना होगा, क्या करेंगे, जो पूरा वृत्त है उसमें से छोटा वाला घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला का सूत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, r² इनटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2। और जो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा क्या हो जाएगा, पाई r² माइनस r² इनटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाय 2, यह हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो अब हम लोग का क्या हुआ, वृत्तखंड समाप्त हो गया, और हम लोग का वृत्त का सूत्र हमारा टॉपिक था वो भी समाप्त हो गया। और इसके आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे और हम लोग आगे जो क्षेत्रमिति का चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे। क्षेत्रमिति में जो टॉपिक आगे घन घनाभ ये सब हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर